जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज यानी कि 4 मई को एसएससी जीडी के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या लेवल था उनका। इसके अलावा मैं पिछले 2-3 दिनों के क्वेश्चंस भी कवर करूंगा कि क्या क्या नए टॉपिक जुड़े हैं, क्योंकि इससे पहले की जो मेरी वीडियो पड़ी है वो 28 अप्रैल के एग्ज़ाम के एनालिसिस की थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंज आ गया है एग्ज़ाम के पैटर्न में, क्या क्या नए क्वेश्चंस हैं या क्या लेवल बढ़ा है, क्या लेवल घटा है, क्या क्या नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हिंदी के बारे में। तो हिंदी में इजी विलोम शब्द आया था, एक क्वेश्चन था। आज की अगर शिफ्ट की बात करें तो एक विलोम शब्द था इजी सा। इंग्लिश टू हिंदी वाला पूछ रहे हैं क्वेश्चन 2 से 3। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें 4 वर्ड लिखे होते हैं, वो एक ही वर्ड होता है, उसको 4 स्पेलिंग लिखी होती हैं और उन्हें बताना होता है कि कौन से सही स्पेलिंग है। तो उसमें श और सा वाला केस होता है, शाबाश साबाश वाला केस होता है, शाम शाम वाला। इससे पहले भी मैंने बताया था आपसे। तो वो क्वेश्चन लगातार आ रहा है, तो एक बार देख के जाइएगा। इसके अलावा कार्यालयी शब्दावली आ रही है आपसे और गद्यांश आ रहा है। तो अब क्या है कि हिंदी को इजी में कंसिडर करूंगा मैं, क्योंकि सबको पता हो गया कि कार्यालयी शब्दावली आ रही है, तो सब पढ़ के जा रहे हैं, तो जो लेवल है वो इजी कह दिया जाएगा, क्योंकि सब पढ़ के जा रहे हैं कार्यालयी शब्दावली, तो सब आराम से करके आ रहे हैं। तो आप हिंदी को अब इजी ही मानिए, क्योंकि हिंदी अब सब आराम से 18 से 17 क्वेश्चन आराम से करके आ रहे हैं। आगे चलते हैं जीके जीएस की तरफ। ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जीके जीएस से सब परेशान रहते हैं। तो पहले तो एक बड़ी बात यह है कि पॉलिटी का कमबैक हो गया है। 28 अप्रैल वाले एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही पॉलिटी का क्वेश्चन था, वो भी बड़ा कॉमन सा बेसिक सा क्वेश्चन था। लेकिन अब पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिटीजनशिप से लेके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पॉलिटी को आप इग्नोर मत करिएगा, पॉलिटी अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा ये अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ जो हो रही है वो है बायो से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बायो में भी अगर मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ तो पेड़ पौधों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। उनके पार्ट्स होते हैं, जैसे फूल के पार्ट्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बायो भी आप निगलेक्ट ना करिएगा। और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ज्योग्राफी से आज जो क्वेश्चन आया वो नदियों के बारे में पूछा गया था कि कौन सी सबसे बड़ी है इस केस में। मतलब आप ये मान के चलिए कि नदियों से क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री से अगर बात करूं तो एक आज का जो क्वेश्चन था उसमें भी ये पूछा गया था कि इस राजा ने ये वाला मॉन्यूमेंट क्यों बनवाया था, या इस राजा ने कौन सा मॉन्यूमेंट बनवाया था। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कौन से राजा ने कौन सा मॉन्यूमेंट बनवाया था। इसके अलावा एक मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था, जो कि मैं इजी कहूँगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, आप सब कर ले जाओगे। ओलंपिक से क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन थे। ओलंपिक्स के अलावा स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन थे, जो बेसिक नॉर्मल चैंपियनशिप्स होती हैं उनसे। फिजिक्स से क्वेश्चन था, जो कि था यूनिवर्स वाले टॉपिक से, यानी कि वही प्लैनेट्स वगैरह उन सब से क्वेश्चन था। डांस से क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे डांस से, और बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं था। एक बेसिक क्वेश्चन था कि ये कहाँ से है, और दूसरा क्वेश्चन था कि ये वाला डांस कौन से भगवान के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक फेस्टिवल से क्वेश्चन था। तो ये जीके जीएस ओवरऑल मैंने बताया। तो नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं वो है पॉलिटी से क्वेश्चन बढ़ना, बायो से क्वेश्चन आना, ज्योग्राफी से नदियों के बारे में पूछना। हिस्ट्री में आप अगर बेसिक बेसिक पढ़ के जाएंगे तो शायद आप पछताएं, क्योंकि हिस्ट्री में कौन से राजा ने कौन सा मॉन्यूमेंट बनवाया ये भी अब पूछ दे रहा है। फिजिक्स से यूनिवर्स वाला टॉपिक आप ना छोड़ के जाइएगा, यूनिवर्स से क्वेश्चन हर हाल में पूछ रहा है, तब भी पूछा था, अब भी पूछा है। इसके अलावा डांस से तो पूछ ही रहा है, और स्पोर्ट्स से भी पूछ रहा है। तो आप फिर ये जीके जीएस अगर इतने ये टॉपिक्स आप अगर असेस कर लीजिए, मेरी पिछली वाली वीडियो में भी देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से वो पूछ रहे हैं। तो वो और आज इन दोनों की वीडियोस मिला के आप जीके जीएस के टॉपिक्स एक बार नोट कर लीजिए कि कौन कौन से आ रहे हैं। उसके बाद उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाइए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। तो मैथ्स में एचसीएम एलसीएम आ रहा है, बोट एंड स्ट्रीम आ रहा है, स्पीड एंड डिस्टेंस आ रहा है, वर्क एंड टाइम आ रहा है। हाँ, ये एक मेन बात है कि रोम्बस एसएससी जीडी बहुत क्वेश्चन दे रहा है। जब मैं गया था 28 अप्रैल को तो 2 क्वेश्चन थे रोम्बस के, और मजे की बात यह है कि आज यानी कि 4 मई को भी 2 क्वेश्चन रोम्बस के देखे गए हैं। तो रोम्बस आप बिल्कुल भी मिस मत करके जाइएगा। रोम्बस है, ट्रेपेजियम है और पैरेललोग्राम है, ये कुछ ऐसे शेप्स हैं जो लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं। तो आप बिल्कुल मत अवॉइड करिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी लगातार रोम्बस से क्वेश्चन बना रहा है। इसके अलावा आज एक बेसिक सा क्वेश्चन आया था एंगल से। आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल क्या है और ऑब्स्ट्यूस एंगल क्या है। ये सब बेसिक जानकारी आपके पास एंगल्स की होनी चाहिए। बेसिक क्वेश्चन था एंगल से। सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि टाइम टेकिंग हो सकते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्काउंट के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो मैंने बताए आपको टॉपिक मैथ्स के, आराम से पढ़ के जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और कोशिश करिएगा कि जल्दी जल्दी कर सकें आप। क्वेश्चन को सिर्फ कर भर लेना काफ़ी नहीं होता एग्जाम में। क्वेश्चन को आप जितनी तेज़ी से कर ले जाएंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में मिसिंग नंबर्स,
कोडिंग डिकोडिंग के आसान सवाल कैलेंडर से आ रहा है। कैलेंडर आपको बड़ी अगर दिक्कत आ रही है तो मेरे से बताइएगा, मैंने बता रखा है वैसे आपको। कैलेंडर का RWA का एक वीडियो पड़ा है 20 मिनट का ना, आपका ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया होगा। आप वो वीडियो देखिए, एक दो प्रैक्टिस करिए, कैलेंडर जैसा बेसिक टॉपिक आपको आराम से आ जाएगा। सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बार देख के जाइएगा। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, विजुअल रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीजनिंग में कहूँगा इजी टू मॉडरेट है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकती है, आराम से करके जाइए, हो जाएगा। रीजनिंग में लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्लॉक से क्वेश्चन आ रहा है तो क्या, तो मैं कहूँगा कि क्लॉक से भाई अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ, थोड़ा बहुत आइडिया लेके जाओ तो अच्छा ही होगा, क्या पता आ जाए, नोबडी नोज। तो रीजनिंग में कहूँगा इजी टू मॉडरेट। मैथ्स भी मैं इजी टू मॉडरेट कहूँगा क्योंकि थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो सकती है, नहीं तो मैं इजी ही कहता मैथ्स को। और हिंदी में आप कहूँगा कि इजी है क्योंकि कार्यालयी शब्दावली सब पढ़ के जा रहे हैं, कट ऑफ इसका लेवल का बढ़ जाएगा हिंदी का, तो आप आराम से हिंदी आराम से कर ले जाओगे। 17-18 क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हो तो अच्छा है, ईजी ही कहूँगा। जीके जीएस भी मैं मॉडरेट कहूँगा क्योंकि हाँ, बायो से क्वेश्चन आ रहा है, फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर आपका बैकग्राउंड साइंस से नहीं है तो थोड़ा टफ पड़ता है, मैं समझता हूँ इस बात को। तो ये पूरा ओवरऑल का पेपर अगर मैं कहूँ, पूरा ओवरऑल तो पेपर इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। इसके अलावा मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियोस को देखकर आपकी तरफ से रिएक्शन आ रहा है कि मेरे को मैथ्स नहीं आती मैं क्या करूँगा, मेरे को रीजनिंग नहीं आ रही समझ मैं क्या करूँगा, मेरे को जीके जीएस मेरी वीक है मैं क्या करूँगा, मेरे को कैलेंडर नहीं आता है, मेरे को बोर्ड स्ट्रीम नहीं आता मैं क्या करूँगा, मेरी मैथ्स वीक है मैं क्या करके आऊँगा, मेरे से नहीं होगा। तो इस तरीके की एस्केपिस्ट वाली बातें आप लोग मत करो, आप पढ़ो, अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालो। आप ऐसा कुछ देखो कि कम से कम पढ़ के या कम से कम टाइम देके आप कैसे इस टॉपिक को क्लियर कर दोगे, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालो। नहीं निकल रहा है तो मेरे से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको जितना हो सका मैं आपकी मदद करूँगा। तो आप करिए उस चीज़। शेर याद आता है मुझे निदा फाजली का कि सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। तो जब मंजिल में आपकी वर्दी है, जब मंजिल आपकी वर्दी जितनी खूबसूरत है तो थोड़ा तो आपकी मेहनत लगेगी, इसलिए लगे रहिए। आपका SSC GD को क्लियर करने का सपना ज़रूर पूरा होगा, नौकरी लगेगी कैसे नहीं। जय हिंद।